वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं दिल्ली से बीजेपी के स्पोक्समैन प्रकाश जवादिकर साहब। बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने का जी। वेलकम टू द प्रोग्राम जवादिकर साहब। अच्छा, ये बताइए कि कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कि आपके जो लीडर साहब हैं, जो जसवंत सिंह साहब हैं, उन्होंने वॉट एवर ही इज सेड, कोई नई बात तो नहीं। बहुत से राइटर्स ने, सुनील खिलनानी हैं, उन्होंने ये पहले ये लिखा, आपके अपने फॉर्मर जो एक बड़े इंडियन हिस्टोरियन हैं, उन्होंने इस पर लिखा। आपके श्री भाई साहब हैं जो एक मेजर आपके ऑफिस होल्डर रह चुके हैं इंडियन महाराष्ट्र स्टेट में, उन्होंने भी इसी पर बात की। तो जसवंत सिंह साहब ने कौन सी नई बात की कि आपने उन्हें पार्टी से निकाल दिया? जसवंत सिंह ने विचारधारा से परे बात की, जो बात पार्टी को बिल्कुल नागवार है। और खुद जसवंत जी के मौजूदगी में 10 जून 2005 को जो प्रस्ताव हुआ था कि भारत के विभाजन की, उसमें चर्चा हुई थी और पार्टी ने रिजोल्यूशन पास किया था कि पार्टी देश के विभाजन के लिए 2 नेशन थियरी जिन्ना की जिम्मेवार है। और जिन्ना के इस पैतरे से ही हिंदू मुस्लिम समुदाय में 2 विवाद पैदा हुए और उसी के चलते देश का विभाजन हुआ, जिसका लाखों लोगों को मारे गए, लाखों लोग जिसमें। तो इसलिए ये लोगों ने कहा था। अच्छा जी, ठीक है। तो लेकिन ये बताइए, तो ये होने के बावजूद भी खुद जिस रिजोल्यूशन को पास किया था, उसी रिजोल्यूशन का उल्टा बोल रहे हैं। लेकिन ये बताइए प्रकाश साहब के जसवंत सिंह साहब ने, जो कि पहले किताबें लिखी गई, सिरवाई साहब हैं, आयशा जलाल हैं, सुनील खिलनानी हैं और हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने तारीख, देखिए उन्होंने, मैं सवाल ये कर रही हूँ कि उन्होंने तारीख के एविडेंस पर ये प्रूफ किया है। मुद्दे 2 है, आप समझने की कोशिश करो। पार्टी का प्रस्ताव जिन्होंने खुद पास किया, जो पार्टी के सर्वोच्च संस्था का प्रस्ताव था, पार्टी की एक विभाजन, भारत के विभाजन के लेकिन बारे में, 1 मिनट सुन लीजिए पहले। भारत के विभाजन के बारे में जो पार्टी का रवैया है, जो चिंतन है, उस चिंतन से जिसका वो हिस्सा है, जिसके वो सदस्य थे, जिनके उपस्थिति में ये प्रस्ताव हुआ था, जिनके उपस्थिति में ये विश्लेषण हुआ था, उसी के विरोध में पार्टी लाइन के विपरीत उन्होंने अपना बयान दिया। आपकी बात हमें समझ आ गई, लेकिन और पटेल, सरदार पटेल, जिन्होंने भारत को एक करने की कामयाब कोशिश की, उनको अगर दोषी ठहराया गया तो ये दोनों बातें पार्टी के, लेकिन उन्होंने तारीख, देखिए तारीख के जो हकायक वो सामने लेके आए हैं। आप कह रहे हैं आपकी जो पार्टी की पोजीशन है उस पर आप अटल रहे, जो भी तारीख के वाकयात और हकायक हो। भारत के विभाजन को लेकर जो पार्टी का मूलभूत चिंतन है, उस चिंतन के खिलाफ ये कोर आइडियोलॉजी का इशू है। आइडियोलॉजी और हकायक कभी कभी उसमें तसादुम भी आ जाता है। हमने खुद देखा अपने मुल्क में, जो हकायक थे और जो एक आइडियोलॉजी थी, उसमें एक तसादुम आया। और जब एक तसादुम आता है तो जो कौमें आगे बढ़ना चाहती वो हकायक को लेके चलती हैं आगे। ये तो आपके इतने लीडर थे, इतने जबरदस्त लीडर, जिन्होंने पार्टी को सर्व किया, 30 साल ये पार्टी में रहे। नहीं, पार्टी सबसे बड़ी होती है, लीडर कोई बड़ा नहीं होता। अच्छा, पार्टी बड़ी होती है या हकायक बड़े होते हैं, तारीख बड़ी होती है? पार्टी बड़ी होती है। अच्छा, हकायक जो भी हो, तारीख जो भी हो, पार्टी और लीडरशिप, पार्टी और विचारधारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन पार्टी तो सच और हकायक की बुनियाद पे जो बनती है वही आगे लेके जाती है। नहीं, पार्टी विचारधारा के आधार पे बनती है, कार्यकर्ताओं के समर्पण से बनती है और जनता के विश्वास से बनती है। तो जनता का विश्वास आप हकायक पर करते हैं, उसको बुनियाद बनाते हैं, या जो लोगों का विश्वास है वो आप अपनी मर्जी पर करते हैं? पार्टी के विचारधारा पर लोग विश्वास रखते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आप जो पार्टी की जो भी आइडियोलॉजी हो, आप हकायक अगर उससे तसादुम में आए तो आप हकायक को साइड पर कर देंगे और आप अपनी आइडियोलॉजी पर चलेंगे? हाँ, क्योंकि पार्टी आइडियोलॉजी से चलती है, उसी के लिए उसकी स्थापना हुई है। लेकिन उस आइडियोलॉजी, अगर कोई नेता उससे विपरीत बात करने लगे, और ऐसा नेता कि जो पार्टी की पोजीशन तय करने में वो जिसका हिस्सा था, तो आप, अच्छा नहीं, तो आपकी बात कारण पार्टीशन हुआ। अच्छा, तो आप ये फरमा रहे हैं कि किताब लिख के कहेगा कि जिन्ना के कारण नहीं हुआ,
तो ये बेईमानी हुई। नहीं, लेकिन ये तो देखिए, ये तो हकायक है ना, जो 1990 लखनऊ 1916 का लखनऊ पैक्ट है, उसके बाद जो नहीं वो हकायक नहीं, सामने सवाल आए मुद्दा वो तो इतना ही क्लियर है ना जी। पार्टी का सोच विचार करने के बाद एक पोजीशन है कि टू नेशन थियरी से मुसलमानों और हिंदुओं में द्वैत पैदा हुआ और उसी का परिणाम हुआ टू नेशन थियरी, और जो बीजेपी पसंद नहीं करती। नहीं तो हम हिंदू मुसलमानों को अलग नहीं देखते हैं। लेकिन हकायक तो ये है कि कांग्रेस की एक पॉलिसी थी और उसकी बुनियाद पर फिर आगे एक तसादुम पैदा हुआ। यही तो मुद्दा है। ये आप तो फरमा रहे हैं कि आइडियोलॉजी को लेके अब आगे चलेंगे, हकायक से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आप मेरा सुनना है तो सुनिए। नहीं आपको आपकी तो बात मेरा पूछना है ना, तो आपने जो पूछा इसका अभी मुझे ज्यादा उत्तर नहीं है, समय नहीं है। पार्टी की विचारधारा है कि पार्टी का भारत का विभाजन जिसका लाखों लोगों को प्राण चुकाने पड़े, वो इस कारण चुकाने पड़े क्योंकि जिन्ना की टू नेशन थियरी के कारण हुआ है। और लेकिन ये नहीं हम आपकी बात समझ रहे हैं, मौजूद थे प्रकाश साहब, आपकी बात पार्टी में जिन्ना को जिम्मेवार मानेंगे। नहीं, लेकिन वो तो आप लोग ये कह रहे हैं, लेकिन तारीखदान तो ये नहीं कह रहे। हमीद, आप कुछ बात कहना चाहेंगे? हमीद हारून साहब बैठे हैं, वो आपसे कुछ बात करेंगे। अच्छा, बंद हो गया। बड़ी क्लियरली आपने सुन लिया कि बीजेपी के जो स्पोक्समैन है और बीजेपी पार्टी की जो पोजीशन है वो बड़ी क्लियर कट पोजीशन है कि तारीखी हकायक जो भी कहें उनसे वो इनकार करेंगे अगर वो पार्टी की जो बुनियादी एक पॉलिसी है और सोच है और आइडियोलॉजी है कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान बटा दो मुल्कों में, और ये बिल्कुल इससे उन्होंने इनकार किया कि कांग्रेस का या कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसका रोल है। दो पॉइंट्स आती हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि जो बात हमीद ये कह रहे हैं ब्रेक ले लें, प्रोड्यूसर, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम आते हैं और फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं हमीद साहब से।